लालोन, तुम्हें इनकी भीख की जरूरत नहीं है, जाने दो इन्हें कोर्ट। और हाँ, मैं आपको और एक बात बताती हूँ, हमने पहले भी मेहनत की है, आगे भी मेहनत कर सकते हैं। तो कर सकती हो, मेहनत तो करो ना, महान बनने की जरूरत नहीं। कौन है ये लड़की, क्या लगती है तुम्हारे परिवार की, तब से बोली जा रही है। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं कौन हूँ और इस परिवार की क्या लगती हूँ, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। और मैं जो यहाँ बोल रही हूँ ना, यहाँ के सारे लोग वहीं बोल रहे हैं। क्यों बात बढ़ा रहे हैं? लालोन सिर्फ हक का ही पैसा लेगा और आपको घर भी खाली करना होगा। हाँ, घर खाली करना पड़ेगा। घर खाली कराना होगा। घर भी खाली करना होगा। अरे 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 खाली करना होगा। अरे हाथ जोड़, अरे बात समझिए, बात समझिए, बात समझिए। मैं यहाँ किसी गलत इरादे से नहीं आया हूँ। वकील साहब, आपको यहाँ पर आकर अपना पैसा चमकाने की कोई जरूरत नहीं है। अपन को आपकी दया नहीं चाहिए। अगर आपको इस मैटर को कोर्ट के बाहर सेटल करना है किसी भी तरीके से, पैसे देके ऐसे या वैसे, वो बैरिस्टर प्रसाद बाबू की मौजूदगी में ही होगा। जो भी लेन देन की बात है वो उनके सामने होगी, वरना कुछ नहीं होगा। अरे ललन बेटा, तुम तो परिवार का हिस्सा हो। अब ऐसे करता है क्या? अरे परिवार के मसलों को कोर्ट में घसीटने की जरूरत क्या है? चलो 20 लाख नहीं, 30 लाख। हम्म, 30 लाख। अरे आपने एक सेकंड में 10 लाख बढ़ा दिए। आपने कभी सोचा है इतनी बड़ी रकम आप कहां से लाओगे? तो मुझे तो क्या हुआ? अरे अपने परिवार का सदस्य मुश्किल में है। अगर मुझे अपनी किडनी भी बेचनी पड़ी तो बेच दूंगा। मैं इनकी मदद करके रहूंगा। मैं ऐसे नहीं देख सकता इन्हें। बंद कीजिए आपका नाटक। और आज शुभो एकदम से पलटी मारता है। आज लालौन बेटा भी बन गया उसका, और ये सब घर का मसला भी बन गया। पर अब अनुराधा बंद करती है उसकी गंदी जुबान को। और सीधे मुद्दे की बात पे आइए ना, कि आपकी वजह से मैं अपने बच्चों का पेट नहीं भर पाई, उन्हें पढ़ा लिखा नहीं पाई, जिसकी वजह से इन्हें एक अच्छी नौकरी तक नहीं मिली। आपने हमारा सब कुछ नाश कर दिया और हमें इस बस्ती में आके रहना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। आपको पता भी है, घर छोड़ के, महल छोड़ के बस्ती में आने के बाद मुझे लोगों के घर जाके काम करना पड़ा। जाती हूँ उनके घर खाना बनाने के लिए, ताकि मेरा घर चले, इनका पेट भर पाऊं मैं। सब कुछ खत्म कर दिया आपने। एक जमाना था जब हमारे पास सब कुछ था, लेकिन हमारी ये हालत किसने बनाई? आपने बनाई। और आज अनुराधा सबके सामने शुभो को उसकी एक एक गुनाह याद दिलवाती है। हमारी इस हालत के लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। पैसे लौटाने की बात करें, पैसे तो लौटा देंगे, लेकिन हमारा वक्त वो लौटा पाएंगे? नहीं लौटा पाएंगे ना। मेरे पति ने आपको पैसे रखने के लिए दिए थे, और ये मुझे पता है कि आपने उनसे उधार लिया था, पैसे मांगे थे आपने, लेकिन आपको क्या पता है कि उन्होंने वो पैसे आपको कैसे दिए थे? खानदानी जमीन बेच के उन्होंने आपको पैसे दिए थे, और आपने क्या किया? चोरी की। चोर है आप, कातिल है आप। आपकी वजह से आज मेरा पति जिंदा नहीं है। नहीं लालून, बोलने दे मुझे। और मिस्टर बोस, किसी को मारने के लिए ना हथियार की जरूरत नहीं होती है। आपने खून किया है मेरे पति का, आपने मारा है उन्हें। सब कुछ था हमारे पास, समाज आज हमें भूल चुका है। इज्जत था, रुतबा था,
सब कुछ खत्म हो गया। पर अनुराधा आज शुभो को तो नहीं बख्शने वाली। उसने जो किया है उसके परिवार के खिलाफ वो कोई माफी के लायक नहीं है। सब कुछ बर्बाद कर दिया था उसने। हथियार इस्तेमाल किए बगैर मार डाला उनको। कहाँ आके रह रहे हैं हम लोग? मेरी भी एक बेटी है ना, उसकी भी तो शादी करानी है। मैं किस मुंह से जाऊं किसी के पास रिश्ता लाने? बताइए आप, है मेरे पास पैसे कि मैं उसकी शादी करा पाऊं? नहीं करा पाऊंगी ना। आप बोल रहे कि आप 20 लाख देके मैटर सॉल्व कर लेंगे। नहीं, बहुत सह लिया हमने, अब और नहीं सहेंगे। मेरा बेटा जो है ना, भिखारी नहीं है। आपके भीख के बिना भी तो हम इतने दिन जी रहे थे ना, आगे भी जी लेंगे। लेकिन आपके घर की बेटी अब हमारे घर की बहू है, तो अगर आप पैसे लौटा देंगे तो आप वही खुश रहेगी ना। मोदी, मैं समझ रहा हूँ आपके हालात बड़े मुश्किल हैं, लेकिन देखिए ना, मैं 30 लाख रुपए दे रहा हूँ और साथ साथ मैं वादा करता हूँ कि आपकी बेटी की शादी की जिम्मेदारी मेरी होगी। आप ठीक है? पर अब शुभो और भी सबकी नजरों से गिरता है। खुलेआम सौदा कर रहा है पर पैसे नहीं देना पूरा। हाँ, इन्हें घर की बेटी की तो फिक्र है ही नहीं। नहीं, आपको देखकर तो ऐसा कभी नहीं लगा कि आपको अप्पू से थोड़ा सा भी लगाव है। प्लीज शुभोदा, प्लीज आप इनके पैसे दे दीजिए ना। ये पैसे लौटाने से नहीं होगा। ब्याज तो माफ कर दिया है, लेकिन घर अब भी छोड़ना होगा। पहले छोड़ना होगा, घर छोड़ना होगा। तुम झूठ बोल रहे हो। अरे अरे अरे, ऐसे कोई अपना घर छोड़ता है क्या? अरे आप समझिए बात को। आप जानते हैं मेरे घर के बारे में? अरे मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, मेरी 2 बेटियां जवान हो चुकी हैं, उनकी शादी करवानी है और आप कहते हैं घर छोड़ दीजिए। ऐसे कोई घर छोड़ता है क्या? प्लीज जरा बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं कर तो रहा हूँ। घर का हिस्सा छूटने की टेंशन है ना आपको? मगर आपके पास तो दूसरा फ्लैट है ना। हम लोग ये बात जानते हैं और वो फ्लैट कहां पर है अब उनको वो खबर भी है। आप चिंता मत कीजिए वकील साहब, आपके सर के ऊपर से छत कहीं नहीं जाएगी। लेकिन ये घर आपको खाली करना ही पड़ेगा। हाँ, घर खाली करना होगा। खाली करना होगा। पहले छोड़ना खाली करना होगा। खाली करना होगा। खाली करना होगा। खाली करना होगा। शुभोदा, आपके पास अभी बहुत ज्यादा समय नहीं है। आप जो फैसला लेना है आप जल्दी लीजिए। मिर्जा, ये लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। अपनी गलती मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं है आपके पास। ठीक है, ठीक है, मैं 1 करोड़ दे दूंगा। काकू, 1 करोड़। और आज शुभो ऐसे सौदेबाजी करने बैठा है जैसे कि वो कोई सब्जी बाजार में खड़ा है। पर आज शुभो की गिरती औकात देखकर सभी बस्ती वाले हैरान हैं। पर तनुजा, बिपाशा और लाल तो हैरान इसलिए हैं कि शुभो इतनी बड़ी रकम देने के लिए ऐसे कैसे राजी हो गए। तो अब आगे शुभो की गिरती स्तर को देखते हुए अन्य छोटौन पर क्या बीत रहा है, जहां अनुराधा आज चोर और कातिल का तगमा दे रही है शुभो को। अब आगे भी देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स।